हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे HIV एड्स के लक्षण के बारे में। आप आगे क्या जानेंगे? HIV शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और कब दिखते हैं? क्या सबको लक्षण आते हैं? सभी लक्षण सब में दिखते हैं? क्या लक्षण के आधार पर HIV का पक्का पता लग सकता है? यदि आप लक्षण के कारण आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखना मत भूलिए। पूरा देखने से मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपके दिमाग में जो भी चिंता है, डर है, तनाव के साथ जी रहे हो वो सभी दूर हो जाएगा। इसको आप एक बार ज़रूर से देख लीजिए। लोग क्यों जानना चाहते हैं लक्षण के बारे में? तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि सेक्सुअल एक्सपोजर, सुरक्षित या असुरक्षित, सुई लगी हो सकती है उसको, खून के संपर्क में आए हो, HIV का रिपोर्ट पॉजिटिव हो और लक्षण न दिख रहे हो। ये स्लाइड्स आपको देखने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन इसको समझना काफ़ी आवश्यक है। HIV का वायरस अपने शरीर में दाखिल होकर कैसे दाखिल होता है और उसके बाद कब कहाँ जाता है और खून में कब मिलता है, इस स्लाइड बताएगा। जब कोई इंसान शारीरिक संपर्क से म्यूकोजा का संपर्क में आता है, म्यूकोजा का मतलब वजाइना और पेनिस का जो सॉफ्ट वाला स्किन है उसको म्यूकोजा बोलते हैं। वहाँ से ही वो दाखिल हो सकता है क्योंकि वहाँ पर ही डेंड्राइट कोष होते हैं। डेंड्राइट सेल्स के अलावा कहीं अटैच नहीं हो पाता। उसके बाद करीबन 3 दिन लगते हैं इस डेंड्राइट सेल्स को HIV वायरस को लेके लिम्फेटिक सिस्टम मतलब लसिका ग्रंथि तक पहुंचने में। उसके बाद एक डेंड्राइट सेल्स लसिका ग्रंथि के बाद पहुंचने के बाद HIV का वायरस CD4 नाम का जो सेल्स है, CD4 नाम का जो कोश है, उसके अंदर मल्टीप्लाई होता है, मतलब उसकी वो संख्या बढ़ाता है। और करीबन 4 से 11 दिन तक यही प्रोसेस चलती रहती है और 11वां दिन के बाद एक खून के माध्यम से अपने शरीर के अलग अलग अंग तक पहुंचता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस स्लाइड्स को आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इस स्लाइड्स को एक बार, हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, आप पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या बताता है यहाँ पे देख लीजिए कि 11 दिन तक HIV का वायरस खून तक में और दूसरे अंगों तक पहुँचा ही नहीं होता। इसीलिए पहले 11 दिन में कोई सिम्टम्स आ ही नहीं सकते। मेरे पास काफ़ी लोग फ़ोन करके बताते हैं कि साहब मुझे एक्सपोज़र से दूसरे दिन से ही बुखार आ गया, वो HIV का सिम्टम्स आ गया। तो HIV का सिम्टम्स नहीं है, वो आपका डर का सिम्टम्स हो सकता है या तो कोई और बीमारी के कारण बुखार आया हो सकता है। दूसरा, 3 दिन लगता है उसको लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंचने के लिए। इसीलिए एक्सपोजर के बाद लेने वाली पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस मेडिसिन आपको पहले 3 दिन के अंदर ही चालू करना होता है। उसके बाद वो खून में ऐड होना चालू हो जाता है, तो उसके बाद आप PEP नहीं ले सकते। HIV का वायरस 10-11वें दिन के बाद ही खून में पहुंचता है, तो आप पहले 11 दिन में भी कोई रिपोर्ट नहीं करा सकते। तो इस स्लाइड से हमने 3 चीज़ें सीखी। PEP 3 दिन के भीतर क्यों लेना होता है, पहले 11 दिन के अंदर आप कोई टेस्ट क्यों नहीं करा सकते, और पहले 11 दिन के अंदर जो भी आपका सिम्टम्स आता है वो HIV के कारण नहीं है। अब HIV का मतलब क्या होता है? HIV एक शॉर्ट फॉर्म है और उसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसका मैं आपको हिंदी मतलब समझाऊँ तो मानव के अंदर दिखने वाला एक ऐसा वायरस कि जिससे रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है। इसको आप दूसरी भाषा में अपने शरीर के एक दुश्मन की तौर पर भी यहाँ पे हम समझेंगे कि ये अपने शरीर के दुश्मन है। यहाँ पे जो H मतलब ह्यूमन है, उसका मतलब खास समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ मानव में दिखता है। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि सर
मुझे सुना है कि मीन्स के किसी ने HIV वाली गाय है, उसका दूध किसी ने पी लिया तो उसको HIV हो सकता है क्या? मान लो HIV वाली कोई मुर्गी है तो उसको खा लिया तो क्या उसको HIV हो सकता है क्या? तो ये सब बनी बनाई बातें हैं, ऐसा कहीं नहीं होता, क्योंकि HIV का वायरस इंसानों के अंदर किसी के अलावा जिंदा ही नहीं रह सकता। मतलब किसी भी प्राणी को HIV नहीं हो सकता। यदि इसको जो भी ये बातें हैं वो गलत है तो इस पर आप भरोसा ना करिए और डरे मत। CD4 काउंट काफ़ी बार हम HIV के साथ में ही सुनेंगे, तो वो क्या है? तो वो उसको हम रोग प्रतिकारक शक्ति भी बोल सकते हैं, या तो इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं, या तो उसको सैनिक भी बोल सकते हैं। जो ये अपने शरीर की ये सैनिक है कि जो दूसरे किस्म की बीमारियों के आने से रोकता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे कि CD4 का क्या मतलब रह जाता है और वायरस क्या करता है। अब लक्षण आएगा, उसका आधार बीमारी कौन से स्टेज में है उस पर रहता है। पहले स्टेज को एक्यूट रिट्रोवायरल सिंड्रोम बोलते हैं, दूसरे स्टेज को एसिम्प्टोमेटिक स्टेज बोलते हैं और तीसरे स्टेज को एड्स बोलते हैं। अब इस सभी चीज़ का हम मतलब डीप में समझेंगे। यहाँ पे जो मीन्स के ऊपर वाला हरा रंग का जो सेल है वो CD4 काउंट है, मतलब अपना सैनिक है, और जो लाल रंग वाला है वो HIV का वायरस है। तो पहले स्टेज में यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हो कि अपने शुरुआत में अपने सैनिक मतलब CD4 काउंट ज़्यादा थे, वो 400 से 1500 हो सकते हैं, और जो लाल रंग वाला है वो कुछ एक्सपोजर के कुछ दिनों बाद दिखता है ग्राफ में। ठीक है, और वो बहुत ही स्पीडी से बढ़ने लगता है। तो जो बढ़ता है, जब वायरस बढ़ता है, हमने कहा था कि HIV वायरस एक किस्म का अपना दुश्मन है, तो वो बढ़ता है तो वो अपने सैनिक को कम कर देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लाल रंग के HIV वायरस का ग्राफ जो है तेज़ी से बढ़ रहा है, और अपने सैनिक ब्लू रंग का जो ग्राफ है वो तेज़ी से कम हो रहा है। तो इस चीज़ को बोलते हैं एक्यूट रिट्रोवायरल सिंड्रोम्स। और इस HIV हमारे वायरस और अपने सैनिक के बीच में यहाँ पे जो लड़ाई होती है, मतलब एक था सैनिक और एक था अपना शरीर का दुश्मन, तो उसके कारण बॉडी में रिएक्शंस आता है, तो उसके कारण लक्षण दिखते हैं। शुरुआती लक्षण कब दिखते हैं? अंदाजित 2 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते के भीतर में से शुरुआती लक्षण दिख सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि क्यों वो 2 हफ्ते से पहले नहीं दिख सकते, क्योंकि 2 हफ्ते से पहले तो HIV का वायरस खून के अंदर सभी अंगों तक पहुँचा ही नहीं होता, इसीलिए शुरुआती 2 हफ्ते के अंदर नहीं दिख सकते। अब शुरुआती लक्षण क्या क्या होते हैं? बुखार आ सकता है, ठंड लग सकती है, सिर दर्द हो सकता है, रात को पसीना आ सकता है, गले में खराश हो सकती है, स्नायु का दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, थकावट महसूस हो सकती है, लिम्फ नोड मतलब गले के अंदर जो लसिका ग्रंथि है वो बढ़ सकती है, या तो मुंह में छाले पड़ सकते हैं। क्या सबको सभी लक्षण दिखते हैं? तो नहीं। मान लेते हैं कि 100 लोगों के अंदर HIV का वायरस दाखिल हुआ है, तो सिर्फ 86 लोगों के अंदर ही बुखार आएगा, 74 लोगों को ही थकावट महसूस होगी, 59 लोगों के बीच में ही मीन्स के उसको दर्द होगा, 57 को ही चमड़ी पे रेशिश आएंगे, 55 लोगों को हेडेक होगा, 52 को एक फेरे में से गले में सूजन आ सकती है, 44 को मीन्स के जो लिम्फ नोड है लसिका ग्रंथि है उसमें सूजन आ सकती है। क्या सबको लक्षण आते हैं? नहीं, सबको लक्षण नहीं दिखते। अंदाजित 70% लोगों को लक्षण दिखते हैं। कब तक ये लक्षण चलते हैं? आमतौर पर ये 1 से 2 हफ्ते तक लक्षण चल सकते हैं, लेकिन एक कुछ कम भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा और बहुत कम नहीं हो सकता। मतलब कुछ लोग मुझे कहते हैं कि एक्सपोजर्स के बाद में से मुझे पिछले 5 महीने से ये HIV का लक्षण दिख रहा है। तो यहाँ पे हम देख चुके हैं कि आमतौर पर 1 से 2 हफ्ते तक के ही लक्षण दिखते हैं। यदि आपको 5 महीने से लक्षण दिख रहे हैं तो क्लियर कट है कि वो लक्षण HIV के कारण नहीं है। बहुत ही ज़्यादा चांस है कि वो लक्षण आपको एक HIV का डर के कारण या तो किसी और बीमारी के कारण हो सकते हैं,
लेकिन वो HIV के कारण नहीं है। स्टेज 2 क्या होता है? एसिम्प्टोमेटिक, मतलब कि कोई भी लक्षण नहीं होता। यहाँ पे हम ग्राफ में देख सकते हैं कि वापस अपना सैनिक HIV के वायरस की तादाद में ज़्यादा होने लगा है और HIV का वायरस कम हो गया है। तो मतलब मीन्स के इस HIV और एड्स के अपने सैनिक और दुश्मन के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसमें अपने सैनिक ने मैदान पे वापस कब्जा कर लिया है। तो अब HIV के कारण कोई आमतौर पर आपको कोई लक्षण नहीं दिखेंगे, कोई तकलीफ नहीं दिखेगी। और जो दूसरा फेज है एसिम्प्टोमेटिक, बिना लक्षण का, वो आमतौर पर 7 से 8 साल तक चलता है। HIV होने के बावजूद भी मीन्स के 7 से 8 साल तक कोई लक्षण नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती, पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसको HIV है। तो कुछ लोग यहाँ पे इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे मान लो ऑपरेशन कराने गया और उसको HIV का रिपोर्ट्स कराया और HIV का रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा, लेकिन उसको कोई लक्षण ही नहीं है, तो उसको ऐसा लगता है कि ये रिपोर्ट गलत है, ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है, मुझे HIV कैसे हो सकता है, मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि कोई इंसान दूसरे फेज़ में होता है तो शुरुआत के 7 से 8 साल तक कोई लक्षण नहीं आते, तो कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक फेज। तीसरा स्टेज एड्स, 7 से 8 साल की लड़ाई के बाद अपना सैनिक हुए थक जाता है और HIV का वायरस वापस अपनी जो ये मैदान है उस पर वापस अपनी बढ़त बनाने लगता है। तो जो लाल कलर का है वो HIV का वायरस है और वापस वो तेज़ी से बढ़ने लगता है और अपना सैनिक जो नॉर्मली 400 से 1500 होता है वो कम होता जाता है। फिर भी यदि इंसान को HIV है वो पता नहीं चलता या रिपोर्ट नहीं कराते, या तो रिपोर्ट कराने के बाद भी दवाई नहीं खाते, तो HIV का वायरस बढ़ते बढ़ते, ये दुश्मन बढ़ते बढ़ते अपने सैनिक को बहुत ही कम कर सकते हैं, 200 से भी कम कर सकते हैं। यदि 200 से कम हो जाए तो बड़ी बीमारी आने का खतरा बढ़ जाएगा। उसको TB, न्यूमोनिया, कैंसर जैसी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसको बोलते हैं एड्स। अब एड्स है वो भी एक शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो मैं इसको आपको मतलब हिंदी में समझाता हूँ। कोई अपना शरीर का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो बाहरी कारण से उसने अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति को कम कर दिया। तो उसके कारण क्या होगा कि दूसरी बीमारियों ने, TB जैसी कोई बीमारियों ने हमला कर दिया। तो गंभीर तकलीफ, जो गंभीर रूप से आखिरी स्टेज में इंसान बीमार होता है, तो जो आखिरी स्टेज है उसको बोलते हैं एड्स। अब एड्स, ये तो हमारी बात हुई मुश्किल की, उसको करना, डिसाइड कैसे करना है कि एड्स है कि नहीं, तो उसके लिए 3 शर्तों का पालन होना ज़रूरी है। पहला है HIV का रिपोर्ट पॉजिटिव होना। दूसरा है CD4 काउंट, मतलब उसका CD4 कोष की संख्या 200 से कम होना। और तीसरा है TB या उससे जैसी बड़ी बीमारी का हाजिर होना। यदि तीनों शर्तों का पालन होता है तो ही किसी को बोल सकते हैं कि एड्स से, वरना हम उसको एड्स से ऐसा नहीं बोलेंगे। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि साहब मुझे एड्स हो चुका है लेकिन मेरा HIV का रिपोर्ट नेगेटिव आता है। तो ऐसा नहीं बोल सकते आप। यदि जब तक आपका HIV का रिपोर्ट नेगेटिव है तब तक आप किसी को एड्स नहीं बोल सकते। आपके पास कितने भी सिम्टम्स क्यों ना हो, कितने भी लक्षण क्यों ना दिख रहे हो, ठीक है। तो बिना 3 शर्तें हम किसी को एड्स से ऐसा नहीं बता सकते। अब लक्षण के देखिए, एड्स के स्टेज में क्या क्या हो सकता है। 10% से भी ज़्यादा वजन कम हो जाना, 1 महीने से भी ज़्यादा बुखार आना, 1 महीने से भी ज़्यादा दस्त की तकलीफ होना, 3 हफ्ते से भी ज़्यादा खांसी होना, मुंह और चमड़ी की बार बार बीमारी होना, बार बार वायरस और बैक्टीरिया का चेप लगना, कोई बीमारी सही इलाज कराने पर भी ठीक न होना, सही इलाज करने के बावजूद बार बार वही बीमारी आते रहना। तो ये सब लक्षण है एड्स के। तो अभी जो मीन्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या लक्षण के आधार पर HIV का पक्का पता लग सकता है? तो इसका जवाब है हाँ या ना। अब इसको इस समझने के बाद हमको पता चलेगा कि इसका जवाब में हाँ आएगा का ना आएगा।
तो पहला केस देखते, किसी इंसान को लक्षण है, उसने टेस्ट कराया तो वो रिपोर्ट आया पॉजिटिव, क्योंकि उसके अंदर HIV का वायरस एक्सपोजर के टाइम पे गया था। तो ये बात तो सही है, तो चलो इसमें तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। लक्षण थे, रिपोर्ट कराया, पॉजिटिव आया और HIV का वायरस के अंदर गया था, इसीलिए आ गया। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि उसको लक्षण नहीं थे, टेस्ट कराया, रिपोर्ट नेगेटिव आया, क्योंकि एक्सपोजर के टाइम पे उस पर HIV का वायरस बॉडी में एंटर ही नहीं किया था। अब तीसरा और चौथा जो केस है उसको समझने की काफ़ी आवश्यकता है। किसी इंसान को लक्षण है लेकिन रिपोर्ट कराए तो नेगेटिव आया, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर HIV का वायरस एक्सपोजर के टाइम पे गया ही नहीं था। तो फिर ये लक्षण कहाँ से आ गए? हमने देखा था कि लक्षण में क्या था, बुखार था, ठीक है, एक लक्षण बुखार था। अब बुखार सिर्फ और सिर्फ HIV की बीमारी में नहीं आता, बुखार आने के लिए तो और भी 50 बीमारियां हैं। वो मलेरिया भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, आपका डर भी हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि आपको थकावट लग रही है। अब थकावट लगने का तो कारण काफ़ी सिर्फ HIV नहीं हो सकता, HIV के अलावा भी काफ़ी कारण है जिसके कारण थकावट लग सकती है। जैसे अभी आपने बहुत ही ज़्यादा काम कर लिया है तो हो सकता है, आपको विटामिन की कमी हो तो हो सकता है, आपका खाना ठीक से नहीं जा रहा है तो हो सकता है, और कारण के भी हो सकता है। तो मतलब ये जो सिम्टम्स है वो सिर्फ HIV में नहीं दिखते, HIV के अलावा भी 20, 30, 40, 50 बीमारियों में दिख सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा बन सकता है कि HIV के लक्षण आपको दिख रहे हैं लेकिन जब टेस्ट कराते हो तो वो नेगेटिव आता है, क्योंकि HIV का वायरस तो अंदर आपके शरीर के अंदर प्रवेश ही नहीं किया था। अब चौथा और आखिरी केस देखते हैं कि उसको लक्षण नहीं थे लेकिन जब उसने रिपोर्ट कराया तो पॉजिटिव आया। क्यों? क्योंकि उसका HIV के अंदर वायरस तो बॉडी के अंदर प्रवेश किए थे। तो फिर लक्षण क्यों नहीं दिखे? हमने आगे देखा था कि हर HIV, जिस इंसान के अंदर HIV जाता है तो 100 लोगों के अंदर HIV का वायरस प्रवेश करता है, तो सबको लक्षण नहीं आते। करीबन 70% लोगों को ये लक्षण आते हैं, बाकी के 30% लोगों को लक्षण नहीं आते। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि लक्षण है लेकिन बीमारी नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि लक्षण नहीं है और बीमारी है। तो हमारा सवाल का जवाब यहाँ पे जवाब हमको मिल जाता है। सवाल ये है कि क्या लक्षण के आधार पर HIV का पक्का पता लग सकता है? तो इसका साफ साफ जवाब है ना, ना और ना। तो आपका कभी एक्सपोजर हुआ है, आपको लक्षण दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो उसके पीछे मत भागिए। इसीलिए इससे साबित होता है कि सिर्फ लक्षण के हाजिर होने पे आप किसी को HIV ग्रस्त घोषित नहीं कर सकते। इससे यह भी साबित होता है कि लक्षण हाजिर ना होने पर आप किसी को HIV मुक्त भी घोषित नहीं कर सकते। तो इस समस्या का एक ही उपाय है, सही समय पर सही लेबोरेटरी टेस्ट और जांच से पता लग सकता है कि किसी को HIV है कि नहीं। तो दोस्तों, मुझे भरोसा है कि इस वीडियो को आपको पसंद आया होगा। इसको आप अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हो। पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आपका जो यदि HIV का डर के साथ जी रहे हो, आगे की वीडियो के साथ आप अपने HIV दिमाग में जो भी HIV का डर है उससे आप मुक्ति पा सकते हो। इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो भी कमेंट सेक्शन में क्या अच्छा लगा वो भी बताइए, बुरा लगा तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें क्या बुरा लगा। और कोई चीज़ आपको जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शंस में लिखिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं तो आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को जल्द से जल्द देख सकें। मेरा परिचय मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा आखिर में कि मैं डॉक्टर केतन राणपरिया, मैं HIV और एड्स का स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा क्लिनिक सूरत में है। यदि आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हो तो सूरत नहीं आ सकते हो तो भी आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करके ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी मिलेंगे हम कुछ नई वीडियो के साथ, नई बातें के साथ, आपका HIV का डर दूर करने के लिए। तो कहीं मत जाइए,
चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।